छात्र की बेरहमी से हत्या की जाती है, जिसके बाद उस हत्या को एक हादसे में लाकर पेश किया जाता है। दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रचती है। अमृता चौहान ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर राम की हत्या कर दी। अमृता का ऐसा बयान है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास जो है उनकी कुछ निजी तस्वीरें होती हैं, जिसको डिलीट करने के लिए अमृता जो है राम को बोलती है, लेकिन राम जो है वो तस्वीरों को डिलीट करने से मना कर देता है। उस लड़के का पहले गला दबाकर उसे मारा जाता है, उसके बाद जो है उसके शरीर पर तेल, घी और कई दारू के पदार्थ जो है उसके ऊपर छिड़के जाते हैं और आग लगा दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के गांधी विहार इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां पे कि यूपीएससी छात्र की मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए राजधानी दिल्ली की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, मामला है राजधानी दिल्ली के गांधी विहार का, जहां पर एक घटना को दुर्घटना की तरह पेश किया गया था। देखिए कि यूपीएससी छात्र की बेरहमी से हत्या की जाती है, जिसके बाद उस हत्या को एक हादसे में लाकर पेश किया जाता है। देखिए, 5 और 6 अक्टूबर की मध्य रात्रि में एक कॉल जाती है कि गांधी विहार में एक फ्लैट में ब्लास्ट हो जाता है और उस पर आग लग जाती है, जिसमें उस फ्लैट में रह रहे कि यूपीएससी छात्र की मौत हो जाती है, जिसका नाम है रामकेश मीणा। देखिए, वो लड़का जो है वो राजधानी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचा था, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड अमृता चौहान के साथ लिव इन में रह रहा था। अब देखिए, बताया जा रहा है कि अमृता चौहान ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर राम की हत्या कर दी, जिसके बाद उस हत्या को ऐसे दिखाया गया कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से उनके दिखाए गए शिकंजे में आती चली गई और पुलिस को भी यही लगा कि शायद हो सकता है कि एक एक्सीडेंट है और यहाँ पे आग ही लगी है। लेकिन जब पुलिस ने धीरे धीरे इस केस को सुलझाने की कोशिश की तो इसमें हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है अमृता जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यानी कि जो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, राम, उसके साथ लिव इन में रह रही थी। जहाँ जो है अमृता का ऐसा बयान है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास जो है उनकी कुछ निजी तस्वीरें होती हैं, जिसको डिलीट करने के लिए अमृता जो है राम को बोलती है, लेकिन राम जो है वो तस्वीरों को डिलीट करने से मना कर देता है। जिसके बाद अमृता जो है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रचती है, जिसके बाद उस लड़के का पहले गला दबाकर उसे मारा जाता है, उसके बाद जो है उसके शरीर पर तेल, घी और कई दारू के पदार्थ जो है उसके ऊपर छिड़के जाते हैं और आग लगा दी जाती है। अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल थी हमारे पास कि एक कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुँचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके अंदर सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी, प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। तो इसमें हमने जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आसपास चेक करना स्टार्ट किया तो हमें घटना से थोड़ा टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है और उसी सस्पिशियस मूवमेंट में हम लोग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं। तो क्राइम के बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और इधर उधर वो भाग जाते हैं। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज हमने मुरादाबाद से तीनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जब पूछताछ हुई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। इसमें 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक जो डिसीज़्ड है उसी की फ्रेंड है अमृता चौहान, जो उसके बताते हैं कि लिव इन में साथ में रहते थे लास्ट 1 साल से। उसके अलावा उसका एक पुराना फ्रेंड था सुमित कश्यप, जिसका एलपीजी सिलेंडर का काम था, और उसके अलावा एक और बंदा है संदीप, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता था। जो अमृता थी वो फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी और काफ़ी टीवी पे क्राइम सीरीज वगैरह देखती थी, तो शी वाज हैविंग नॉलेज और वैसा उसका एटीट्यूड था। तो इन्होंने क्या किया, उस दिन रात में गए हैं, पहले झगड़ा हुआ है क्योंकि लड़की का ये एलिगेशन है कि लड़के के पास कुछ ऑब्ससीन वीडियोस थे इसके, जिसको वो डिलीट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन किया और उसके बाद उसके ऊपर तेल घी वगैरह डाल के आग लगा दी। और जो एलपीजी वाला जो बंदा है, जो एलपीजी की जानकारी रखता है, उसने सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के सिलेंडर पास में रख दिया ताकि थोड़े टाइम में वो निकल जाए, वो फट जाए और लगे कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से डेथ हुई है। तो ये उनका पूरा था, बट फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू आइडेंटिफाई एंड वी वर एबल टू पिन डाउन द सस्पेक्ट्स एंड अनअर्थ द होल कॉन्स्पिरेसी। और इसके बाद हमने इनको गिरफ्तार किया मुरादाबाद से।
देखते ही मामला इस तरीके से सामने आया कि शायद उस फ्लैट में आग लग गई है। देखिए तीनों आरोपियों को जो है वो मुरादाबाद से पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसके बाद तीनों ने अपना गुनाह जो है वो कबूल किया। तो देखिए अमृता के साथ जो है इस पूरे मामले में शामिल 2 आरोपी सुमित और संदीप, इन्होंने भी जो है अपना जुर्म कबूला और इन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ निजी तस्वीरें डिलीट करने के लिए राम को बोला गया था, लेकिन राम ने उन तस्वीरों को डिलीट करने से मना कर दिया था। देखिए थाना जो है वो तिमारपुर है और तिमारपुर थाने की पुलिस ने इस पूरे केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। अब देखिए आपने जो है हमारी ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।